दे रहा, तुम अपना डीएनए करा लो, तुम्हारा तो अरब का निकलेगा, तुम तो यहाँ पड़ोसी का ही बता रहे हो। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आपको बार बार जातियों को टारगेट करके अपमान नहीं देना चाहिए। सत्ता किसी की नहीं होती, सत्ता जनता के द्वारा बनती है। महल नहीं हो भैया, हमारे महल थे, हमने तो महल छोड़े, रजवाड़े छोड़े, सर कटाए, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। देश की आज़ादी की लड़ाई में, मुगलों से लड़ाई में, अरबों से लड़ाई में, तब जाके हमने महल हमारे छीन लिए। लेकिन तुम्हारे महल सुरक्षित क्यों रहे? ना वो मुगलों ने छीने, ना वो अंग्रेजों ने छीने। इसका जवाब भी तुम्हें मंच के माध्यम से लोगों को देना चाहिए। यदि गुर्जर समाज से बड़ी शहादत, बड़ी इससे ज़्यादा कुर्बानी, इससे ज़्यादा जो वीरता, पूरे इतिहास को उठा के देख लो। 1857 के संग्राम में देख लो आप, एक एक गांव में 100-100 लोग फांसी पर चढ़ गए। ये तो एक एक गांव का रिकॉर्ड है। और आप बयान देते हो कि इनके महल नहीं थे। महल दिखा दो। अरे लैंडोरा का महल देख लो, तुम्हारी आंख फूट रही हो तो तुम महल देख लो, वहां का समथर का किला देख लो जाके। और जो आपने देखा होगा, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें राजपूत समाज के नेता गुर्जर समाज पर और जाट समाज पर टिप्पणी कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुर्जर स्वाभिमान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी जी। भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद भाटी जी, पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि ये जो राजपूत समाज में, गुर्जर समाज में पहले से ही ठन रही है, पहले महीर भोज को लेकर, फिर पृथ्वीराज चौहान को लेकर, ये कब तक चलेगा? देखिए, कहीं विवाद तो कहीं है ही नहीं जी कुछ लोग हैं जिनको इतिहास की कम जानकारी है जी। और वो आए दिन कोई ना कोई बयान देके राजनीति चमकाने के चक्कर में या अपनी पहचान बनाने के चक्कर में कोई ना कोई उल्टा सीधा बयान देते हैं ताकि लोग उनको जाने, पहचाने, उनका एक नाम हो। जब देश की बड़ी संसद में जी लोकप्रिय सांसद मलूक नागर जी ने गुर्जर सम्राट मीर भोज के तमाम तथ्यों के साथ वहां पर संसद में रखा, तो वहां तमाम समाज के नेता थे, तमाम जातियों के नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे। तो वहां पर किसी ने कोई विरोध नहीं किया और वो संसद की प्रोसीडिंग में आप निकलवा सकते हैं। उसके अलावा जब देश के प्रधानमंत्री और देश के भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण कर सकते हैं, प्रधानमंत्री अनावरण कर सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कर सकते हैं, नेशनल राजमार्ग का नाम रख सकते हैं, जब देश के तमाम जो पुरातत्व विभाग है, जो इसको जिसको जो इसका विभाग है, जो उसके हेड है, वो तमाम तरह की वीडियो डाल सकते हैं। पुरातत्व विभाग बता सकता है कि मीर भोज गुर्जर थे और इसके तामपत्र, इसके जितने भी तामपत्र हुए, जितने भी इनके शिलालेख हुए, जितने भी अभिलेख हुए, तमाम में सिद्ध हो चुका। तो कोई विवाद तो कहीं है नहीं। ये तो कुछ लोग सत्ता के घमंड में, भाई सत्ता तुम्हारी है, जबकि सत्ता किसी एक जाति की नहीं होती, सत्ता सबकी होती है। ये घमंड में उल जलूल बयान देते रहते हैं, ये हाईलाइट में आने के लिए। पहले तो मैं ऐसे बयानों की निंदा करता हूँ और फिर जो भी शख्स ने ये बयान दिया है कि वो चोर बताया नहीं, इन्होंने कहा है कि इनके महल नहीं हो। भैया, हमारे महल थे, हमने तो महल छोड़े, रजवाड़े छोड़े, सर कटाए, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। देश की आज़ादी की लड़ाई में, मुगलों से लड़ाई में, अरबों से लड़ाई में, तब जाके हमने महल हमारे छीन लिए। लेकिन तुम्हारे महल सुरक्षित क्यों रहे? ना वो मुगलों ने छीने, ना वो अंग्रेजों ने छीने। इसका जवाब भी तुम्हें मंच के माध्यम से लोगों को देना चाहिए। यदि गुर्जर समाज से बड़ी शहादत, बड़ी इससे ज़्यादा कुर्बानी, इससे ज़्यादा जो वीरता, पूरे इतिहास को उठा के देख लो। 1857 के संग्राम में देख लो आप, एक एक गांव में 100-100 लोग फांसी पर चढ़ गए। ये तो एक एक गांव का रिकॉर्ड है। और आप बयान देते हो कि इनके महल नहीं थे। महल दिखा दो। अरे लैंडोरा का महल देख लो, तुम्हारी आंख फूट रही हो तो तुम महल देख लो, वहां का समथर का किला देख लो जाके। और जो जितने भी हमारी आज़ादी के समय पे और अंग्रेजों से, मुगलों से जब संवाद, उनसे समझौता नहीं किया, इसलिए हमारे महल सारे अंग्रेजों ने और मुगलों ने ले लिए। हमारे लोगों ने जो शहादतें दे दी, गर्दन कटा दी, लेकिन मान सम्मान और देश के साथ गद्दारी नहीं की। एक चीज। दूसरी चीज जो आप कह रहे हो कि जाट समाज के लिए जो आपने शब्द बोला है, जाट समाज का डीएनए, अरे भैया, जो भी तुम भाषण दे रहे हो, मैं पूरे समाज को तो नहीं कहता, लेकिन जिसका ये गंदी सोच है जो भाषण दे रहा, तुम अपना डीएनए करा लो, तुम्हारा तो अरब का निकलेगा, तुम तो यहाँ पड़ोसी का ही बता रहे हो। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आपको बार बार जातियों को टारगेट करके अपमान नहीं देना चाहिए। सत्ता किसी की नहीं होती, सत्ता जनता के द्वारा बनती है। जनता चाहती है तो सत्ता बदल जाती है। देखिए भाटी जी, इस बार तो उन्होंने गुर्जर समाज पे तो वे बार बार टिप्पणी करते हैं, लेकिन जाट समाज को भी साथ में ले लिया। इसे किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी समाज हो जी, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
और इस तरह के बयान केवल आप हाईलाइट होने के लिए देते हो, इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये व्यक्ति दिमागी रूप से पागल है, इसका स्थान पागल खाने में, इसका इलाज कराना चाहिए, नहीं तो इस समुदायों में ये झगड़ा कराएगा। इसके बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ना कोई MP है ना MLA है, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयान दे रहा है। इसे इलाज की बहुत जरूरत है। राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है किसी बड़े नेता का? उन्हें लगता है ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक नेता इस तरह के बयान दिलवाएगा। तो साथियों, ये थे रविंद्र भाटी जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।